ratio and proportion। तो इन चैप्टर्स और इन सब्जेक्ट से पहले हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शंस एंड नंबर्स के बारे में। तो जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में हमारे पास क्वांटिटी होती है कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम लाइक फ्रैक्शन की बात करें और अनलाइक फ्रैक्शन में, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है। और वहीं लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है बड़ा होता है। तो फ्रैक्शंस में कहने का मतलब है हमारे पास जब नंबर इस फॉर्म में दिए गए हैं, इस तरीके की फॉर्म में दिए गए हैं, तो फ्रैक्शन में हमने देखा था कि जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये होल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये सिलेक्टेड पार्ट्स को, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर सिलेक्टेड पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और डिनोमिनेटर होल पार्ट्स को। जैसे अगर हमने ये एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट को अगर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस सिंगल क्वांटिटी को, इस होल क्वांटिटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने कहा कि हमें इसका एक पार्ट चाहिए है, उन 3 पार्ट्स में से एक पार्ट चाहिए है, तो हम इसको डिनोट करेंगे 1/3 से, ठीक है। तो ये रिलेशन दिखाता है, फ्रैक्शन जो है रिलेशन दिखाता है होल क्वांटिटी के साथ सिलेक्टेड क्वांटिटी का, ठीक है। तो इसी तरह से अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है, तो जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो कंपैरिजन दिखाता है, कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू क्वांटिटीज। जैसे कि अगर हम एग्जांपल बोलें कि अगर हम एग्जांपल बोलें कि जो है अम, एक पेंसिल है, वन पेंसिल की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी पेंसिल, यही पेंसिल का जो डायामीटर है वो जो है 18 मिलीमीटर है, या हम इसको बोल देते हैं 20 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और यहाँ पे यूनिट है मिलीमीटर। अगर हम अपना स्केल देखें, जो हमारा हमारे पास रूलर है, उसमें क्या होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब ये क्वेश्चन है कि एक पेंसिल है, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो डायमीटर है, उसकी जो ये डायमीटर है, ठीक है। तो ये पेंसिल की लेंथ हो गई, ठीक है, ये लेंथ हो गई और ये डायमीटर है, ठीक है, सपोज, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कंपेयर करना है इन दोनों क्वांटिटीज को, लेंथ को और डायमीटर को, ठीक है। फाइंड और कंपेयर पेंसिल लेंथ एंड डायमीटर। तो कंपैरिजन कैसे होगा, या तो हम डिफरेंस निकालें, जो डिफरेंस के बाद जो आंसर आएगा वो होगा, या फिर हम उसको डिवीजन करें। कंपैरिजन में हम या तो डिफरेंस निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम डिफरेंस वाला मेथड देखें, यहाँ पे है डायमीटर 20 मिलीमीटर और लेंथ है पेंसिल की 10 सेंटीमीटर। अगर हम डिफरेंस लेके चलते हैं, डिफरेंस
लेके चलते हैं तो हम इसको बोलेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 20 इज ग्रेटर, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन अब यहाँ पे यूनिट क्या लिखें, मिलीमीटर लिखें या सेंटीमीटर लिखें, क्योंकि यहाँ तो 20 मिलीमीटर था और ये 10 सेंटीमीटर था, तो ये अब 10 आएगा क्या, कौन सी क्वांटिटी होगी, मिलीमीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब मिलीमीटर जो है छोटी यूनिट होती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। लेकिन वहीं पे ये क्वांटिटी बढ़ा दिया गया, ये 20 लिखा है यहाँ पे और इधर 10 लिखा हुआ है, तो हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, एक एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का यूनिट डिफरेंट है, हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब तक यूनिट सेम नहीं होगी। ठीक है, यूनिट सेम नहीं होगा तो एक करेक्ट आंसर नहीं आएगा। अब ये 10 मिलीमीटर है या 10 सेंटीमीटर हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हम इसको 10 मिलीमीटर बोल दें, ठीक है, कंसिडर करते हैं कि ये अगर आता है 10 मिलीमीटर, तो प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे, यानी कि 1 सेंटीमीटर, अब इसने बोल दिया यहाँ पे, तो 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो क्या लेंथ और डायमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। हमारा पास लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और डायमीटर थी 20 मिलीमीटर, तो ये तो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि डायमीटर हमारा 20 मिलीमीटर है, डायमीटर हमारे पास 20 मिलीमीटर है। अगर हम आंसर बोलें 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर, क्या इन दोनों में डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का है। अगर हम इसको ऐसे देखें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर, ठीक है, 100 मिलीमीटर हो गया ना, ये 100 मिलीमीटर यहाँ पे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, यानी कि जो लेंथ हो गई वो हो गई 100 मिलीमीटर, अगर हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हमारे पास, अब हमारे पास लेंथ भी मिलीमीटर में है और डायमीटर भी मिलीमीटर में है, तो 100 माइनस 20 मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर में, तो आंसर आएगा 80 मिलीमीटर। तो ये जो हमारा 10 मिलीमीटर था, अगर हमने इसको जो है, जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया था, इसको हमने कंसिडर किया मिलीमीटर, तो ये आंसर गलत है, ये रॉन्ग है। एक्चुअल आंसर आ रहा है 80 मिलीमीटर। और अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर बोलें, कंसिडर करें 20 मिलीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लेते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, इसको चेक करते हैं कि सही है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो डायमीटर थी हमारे पास डायमीटर था 20 मिलीमीटर। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। दोनों साइड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 मिलीमीटर। तो मतलब डायमीटर हो गया डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर वाले केस में भी हमारा आंसर गलत हो रहा है, सही आंसर आ रहा है 8 सेंटीमीटर और 80 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, और इसको अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों साइड्स में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 मिलीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर इक्वल्स 80 मीटर। तो दोनों ही आंसर ये सही हैं। अगर हम सेंटीमीटर में निकालते हैं तो 8 सेंटीमीटर आएगा और मिलीमीटर में निकालते हैं तो 80 मिलीमीटर आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने से पहले हमें ये जो है ध्यान रखना होगा कि जो यूनिट्स दी गई हैं वो सेम हो, या तो सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में हो, दोनों यूनिट्स, ठीक है। तो ये तरीका था डिफरेंस का। तो अब हमें डिफरेंस से पता चल गया कि वही पेंसिल जो है
पेंसिल और पेंसिल की जो लेंथ है और जो डायमीटर है उसमें 8 सेंटीमीटर या 80 मिलीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम अब इसको डिवीजन से देखें तो डायमीटर डायमीटर हो गई 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और लेंथ तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है जी। अब हम बोलेंगे कि लेंथ और डायमीटर को डिवीजन करो। अगर हम इसको करते हैं लेंथ डिवाइडेड बाई डायमीटर, तो ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5/1। मतलब लेंथ इज 5 टाइम्स डायमीटर। लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, यानी 5 गुना जो है ज्यादा है लेंथ डायमीटर से। ठीक है, अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो लेंथ 5 सेंटीमीटर है। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो लेंथ 10 सेंटीमीटर है। डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर है तो लेंथ 15 सेंटीमीटर है। 5 टाइम्स लेंथ है डायमीटर के। डायमीटर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है डायमीटर की लेंथ। डायमीटर की ये हो गया डायमीटर, और ये हो गया पेंसिल की लेंथ। ये होगी पेंसिल की डायमीटर। तो इसको अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तब हमें पेंसिल की लेंथ मिलेगी। तो ये कंपैरिजन डिफरेंस से ज़्यादा क्लियर है और ज़्यादा विजुअलाइज हो रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसको ऐसे करते हैं डायमीटर एंड देन लेंथ ऑफ द पेंसिल, तो डायमीटर हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर और लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो 1/5। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशियो। जब हम चीज़ों को डिवाइड करके देखते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर बाय डिवीजन, नोन एज रेशियो। अब हमारा कंपैरिजन हमने देखा यहाँ पे कैसे हम इसको जो है कंपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन हमारे डेली लाइफ में हम लोग करते ही हैं, बहुत ही कॉमन है कंपैरिजन करना। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है रीता, कलेक्टेड 40 flowers for her स्क्रैप बुक। रीता ने 40 फ्लावर्स कलेक्ट किए फॉर हर स्क्रैप बुक। वहीं सीता ने जो है 25 फ्लावर्स कलेक्ट किए। तो अब डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस जो आएगा 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15। तो रीता कलेक्टेड 15 मोर फ्लावर्स देन सीता। ये अगर हम इसको डिवीजन से देखें तो व्हाट इज दैट 40/25। ये हो गया क्या कहते 25। ठीक है, और रेशियो भी लिखते हैं ऐसे कॉलम से 8:5। अगर ये क्वांटिटी 8 टाइम्स है तो ये क्वांटिटी 5 टाइम्स है। 5/40 का 25। ठीक है,
तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो निकालना, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आ रहा है, यानी अगर रीता ने जो फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं वो 8 टाइम्स हैं और रीता के 5 टाइम्स हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के, ठीक है। अगर टोटल टोटल क्वांटिटी हो गई रीता प्लस सीता, जो दोनों ने फ्लावर्स कलेक्ट किए थे, 40 + 25 इज 65, ठीक है। तो 65 का 8 टाइम्स ऑफ 65, सॉरी, 65 का 8 टाइम्स कितना हुआ? अम, एक सेकंड। तो हम लोग कहाँ पर थे कि 8 टाइम्स ऑफ 65, ठीक है, ये देख रहे थे। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसको अगर अभी कंसिडर किया है तो देखते हैं। तो ये जो आ रहा है 8 टाइम्स और ये आ रहा है 5 टाइम्स, तो हमने बोला 8 टाइम्स ऑफ 65, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल जो फ्लावर्स थे वो 65 थे, और इसका जो रेशियो आया 8 और 5, तो ये आया है रीता का और ये आया है कलेक्टेड बाई सीता, ठीक है। तो 8 + 5 इज 13, तो 65 को जो है हम 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तभी हमारे पास ऐसे बन जाएगा 8 और 5, ठीक है, 8/5, तभी इसलिए हमें इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 65 को 13 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। तो इसमें से 8 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट्स हो गए रीता के फ्लावर्स, ठीक है। और 5 पार्ट्स हो गए कलेक्टेड बाई सीता फ्लावर्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये 8 और ये हो गया 5। अब 65 को 13 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो ईच पार्ट, जो भी ये पार्ट है वो क्या होगा, 13 इज मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 3 जा 50, 5 5 65, तो हर एक पार्ट में 5 फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। तो 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 40 फ्लावर्स एंड 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 25 फ्लावर्स। तो ये एग्जांपल थोड़ा इस तरह से था, ठीक है, निकालने के लिए रेशियो को थोड़ा सिंपल वाला देखते हैं अभी, ठीक है। अब और एग्जांपल से देखते हैं। इफ हाइट ऑफ रमन इज 150 सेंटीमीटर एंड अमन हाइट इज 140 सेंटीमीटर, तो दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें हाइट का, 150 माइनस 140 दोनों सेंटीमीटर्स में ही हैं, तो डिफरेंस आया 10 सेंटीमीटर का। तो जो रमन की हाइट है, रमन हाइट इज 10 सेंटीमीटर more
देन अमन हाइट। ठीक है, अब अगर रेशियो निकालें, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। रमन हाइट रमन की हाइट एंड अमन की हाइट 150/140, इस तरह से। तो 15 और 14 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन देखने में। और क्वेश्चन देखें तो कॉस्ट ऑफ कार इज रुपीज 4,50,000 and cost of bike is rupees 1,50,000। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 4,50,000 माइनस 1,50,000, तो डिफरेंस कितना आएगा? रुपीज 3,00,000 का। ठीक है, तो ये 3,00,000 का डिफरेंस आएगा। और अगर हम रेशियो निकालें तो कार बाई बाइक इज इक्वल्स टू 4,50,000 1,50,000, 30 से 30 माइनस 4 माइनस 4 माइनस, तो यहाँ पे आ गया 45/15, 15 वन जा 15, 3 जा 45, 3/1। ठीक है, तो कार इज 3 टाइम्स मोर, मोर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम 3 टाइम्स लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ग्रेटर देन, 3 टाइम्स देन बाइक। बाइक की कॉस्ट अगर 10 है तो कार 30 है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो बाइक की कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी? 1,50,000। अब इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो 1,50,000 प्लस 1,50,000, ये हो जाएगा 4,50,000। तो 3 टाइम्स कार की कॉस्ट 3 टाइम्स है बाइक की कॉस्ट से। बाइक की जो भी कॉस्ट है उसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे या प्लस 3 टाइम्स कर देंगे तो कार की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये है कंपैरिजन का तरीका। ठीक है, डिफरेंस से बेटर है रेशियो, रेशियो में देखना, डिवीजन करके देखना। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारा पिक्चर ज़्यादा क्लियर कर देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर एग्जांपल देखें, इसमें एग्जांपल्स ही हैं कॉन्सेप्ट के लिए। तो अगर हम देखें मोहन weight is 25 kg and his father's weight is 75 kg। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे डिफरेंस है, मोहन का वेट कितना कम है फादर के वेट से, और फादर का वेट जो है कितना टाइम्स है मोहन के वेट के हिसाब से। तो अगर हम रेशियो निकालें फादर्स वेट एंड देन मोहन का वेट, अब दोनों क्वांटिटी केजी में है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं 25/3। तो ये हमारा 3:1 के प्रोपोर्शन में है। 3 हो गया, 3 टाइम्स हो गया फादर्स वेट, और ये हो गया 1 टाइम्स मोहन वेट।
ठीक है, इसको अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है। मोहन्स वेट देन हिज फादर्स वेट, दिस इज 25 एंड 75 1/3, तो ये हो जाएगा 1:3। ठीक है, यहाँ आया है 3:1, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है फादर वेट इज 3 टाइम्स ऑफ मोहन्स वेट। फादर्स वेट इज 3 टाइम्स ऑफ मोहन्स वेट। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट हो गया कि यहाँ पर ये है कि उसके फादर का वेट मोहन के वेट से 3 गुना ज्यादा है, और यहाँ पर ये हो गया कि मोहन का वेट 3 गुना कम है। मोहन्स वेट एंड देन इज फादर्स वेट। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। ठीक है, तो अभी और एग्जांपल देखते हैं। सपोज इन क्लास in a class there are 30 boys and 60 गर्ल्स। अब पूछा जा रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में गर्ल्स एंड बॉयज आ जाएंगे, तो गर्ल्स हैं 60 and this is 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 60/93, 2 + 6 3 3 9, तो ये रेशियो है 2:3। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो इस तरह से हमें ये इसका रेशियो देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी हम उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी को, और उसमें से 2 पार्ट्स हम देंगे गर्ल्स को और 3 पार्ट्स हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो इस 3 पार्ट्स में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अगर हम बोलें फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अभी 90 थे टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, 30 बॉयज एंड 60 गर्ल्स, तो अभी जो रेशियो से ये हमारे पास आया है, ये हमारा बोल रहा है 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है 5, तो इस हमें टोटल को 5 से हमें डिवाइड करना होगा। 90/5 बन गया 5, 5 बन गया 5 8 गया 40। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 90 को, ये है टोटल 90, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 और 5, तो 18 एक एक पार्ट में ऐसे करके आ जाएगा। गलत तो नहीं आ रहा है, 5 और 40, 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 + 18 2 पार्ट्स, और ये हो जाएगा हमारा रेशियो 18 + 18 + 18, तो ये हो गया 36, ये हो गया 4 और जो 2 और 54। ठीक है, अब यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे 54 आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये गर्ल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स हैं, और यहाँ पे
जो है गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा इस तरह से आ रहा है रेशियो। अब अगर हमने बोला कि हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, तो ये हो जाएगा गर्ल्स 60, बॉयज इज 30, तो ये हो जाएगा 2/1 का रेशियो आया। ये हो गया 2:1। ठीक है, तो ये हो गया 2:1। अब इसको हम अगर ऐड करते हैं 2+1 = 3, 3 पार्ट्स, तो टोटल कितना था 90/3, 30, तो हर एक पार्ट में 30 आएगा। 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, 30, 30 एंड 30। तो 2 पार्ट्स हमने गर्ल्स को दिया और हमने एक पार्ट जो है बॉयज को दिया। ये हो गया 60:30। इसको हम लिख सकते हैं 2:1, यानी कि गर्ल्स 2 टाइम्स हैं बॉयज के, गर्ल्स 2 टाइम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आया है और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, टोटल नंबर। 3 रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 2 रिप्रेजेंट्स फॉर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अब तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास गर्ल्स एंड बॉयज दोनों भी आएंगे, इसलिए यहाँ पे ये 54 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 36 आ रहा है रेशियो। तो ये हो गया 2:3 गर्ल्स एंड बॉयज का, सॉरी गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो ये है रेशियो का मैजिक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको ऐसे देखें, हमारे पास गर्ल्स थे 60, तो 60 - 36, 10 और 6 4, 9 और 3 3, 34। तो अगर हम 36 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 आएगा, 24 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, और 54 में -24 करेंगे, ये आ जाएगा 30। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे 24 गर्ल्स हैं, 54 में से 24 गर्ल्स हैं, तभी हमारा 36 + 24 आएगा तो 60 आएगा। तो 54 में से 24 गर्ल्स हैं, बाकी जो है 30 बॉयज हैं। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था और हमने वो वाला देखा था अभी, डिफरेंट यूनिट्स वाला, है ना, एग्जाम्पल, जिसमें यूनिट्स डिफरेंट है, यानी सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। तो पहले हम दोनों का यूनिट सेम करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड व्हेन बोथ आर इन सेम यूनिट, तभी हम उसको कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वो जो है पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था, लेंथ ऑफ पेंसिल 8 सेंटीमीटर, एंड अगर देखें लेंथ ऑफ रबर इज 20 मिलीमीटर। एक क्वांटिटी मिलीमीटर में है, एक क्वांटिटी सेंटीमीटर। या तो हम दोनों को सेंटीमीटर कर दें या हम उसको दोनों को मिलीमीटर कर दें।
अगर हम मिलीमीटर वाला एग्जांपल देखते हैं तो लेंथ ऑफ पेंसिल हो जाएगा 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 80 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ रबर इज 20 मिलीमीटर। तो इसमें हम निकालना चाहते हैं पेंसिल का रेशियो एंड रबर का रेशियो। तो 80 रेशियो 20 विच इज 1 4 रेशियो 1 4 टाइम्स। तो पेंसिल की जो लेंथ है वो रबर के 4 टाइम्स है। रबर की जो भी लेंथ होगी उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पेंसिल का लेंथ पता लग जाएगा, यानी पेंसिल की लेंथ 4 गुना बड़ी है। अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो हमारे पास पेंसिल की लेंथ थी 8 सेंटीमीटर और रबर जो था हमारे पास 20 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हमारा सेंटीमीटर में अगर हमें इसको निकालना है तो हम कर देंगे यहाँ पे इसको, ये हो जाएगा हमारा 20 मिलीमीटर और 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे देखें, अगर हम बोले 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर और 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू 20/10 सेंटीमीटर। दोनों तरफ हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 मिलीमीटर हमारे पास आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रबर का यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट होकर आ गया 2 सेंटीमीटर। फिर से अगर हम रेशियो देखें पेंसिल और रबर का तो ये आ जाएगा हमारा 8:2 4:1। ठीक है, तो हमें यूनिट्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। या अगर हम देखें यहाँ पे प्रोपोर्शन सॉरी रेशियो देखें, रबर का रेशियो और पेंसिल का रेशियो ये आएगा 1:4 और पेंसिल और रबर का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:1। ठीक है, तो रबर 4 टाइम्स लेस है पेंसिल के और पेंसिल 4 टाइम्स जो है ज़्यादा है किसके, रबर के। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे जो रेशियो है वो डिफरेंट कंपैरिजन को डिनोट कर रहा है। हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रेशियो के एग्जांपल्स हैं। अगर हम देखें 15 apples need to divided in ratio of 2/3। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है टू अप्पू एंड सुनीता, दो लोगों में ये 15 एप्पल्स डिवाइड करने हैं और रेशियो में कैसे डिवाइड करने हैं 2:3, यानी अप्पू रेशियो सुनीता। अप्पू को 2 टाइम्स देना है और इसको 3 टाइम्स। तो अभी हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल देखा था 2 + 3 = 5। तो टोटल एप्पल्स 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। 5 पार्ट्स बना लेते हैं टोटल के। तो ये हो गया 15 एप्पल्स 1 2 3 4 5। अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट में कितने एप्पल आएंगे 3 6 9 12 और 15। तो हर एक पार्ट में जो है वो 3 एप्पल्स आएंगे। ठीक है, और ऐसे करके ये हमें यहाँ पे इजीली पता चल गया। तो ये वाला पार्ट हम देंगे अप्पू को
ये वाला पार्ट देंगे सुनीता को। अप्पू को मिलेंगे 6 एप्पल्स, सुनीता को मिलेंगे 9 एप्पल्स। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हमारा रेशियो आ गया। तो पहले यहाँ पे क्या है, डिवीजन का हमें देखना है कि हमें टोटल के कितने पार्ट्स बनाने हैं, फिर उस टोटल क्वांटिटी को जो है पार्ट्स वाले से डिवाइड करना है और देखना है कि हर एक पार्ट में कितना क्वांटिटी आएगा, उससे हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि हमारा रेशियो था 2:3, तो इसका जो आएगा 2+5, सॉरी 2+3 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 पार्ट टोटल होंगे, 5 पार्ट, 2 पार्ट 3 पार्ट। टोटल टोटल क्वांटिटी कितना था, 15। तो अगर हम किसी क्वांटिटी को टोटल 5 पार्ट्स में बना रहे हैं तो उसमें से 2 पार्ट्स मिलेंगे अप्पू को और 3/5 पार्ट्स मिलेंगे सुनीता को। अब ये 2/5 किसमें से मिलेगा, टोटल में से, और 3/5 किसमें से मिलेगा, टोटल टोटल क्वांटिटी से, है ना। ये एक्चुअली 2/5 है किसका, ये इसका पार्ट है, 15 का पार्ट। 3/5 किसका है, 15 का पार्ट है। तो अगर हम अप्पू वाला देखें, 2/5 इज 15, तो 5 1 जा 5, 3 जा 15 इज इक्वल टू 6 एप्पल्स अप्पू को मिलेंगे, और 3/5 जो है इसमें से 7 5 3 जा 15, 9 एप्पल्स सुनीता को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है रेशियो का, जब हम कंपैरिजन करते हैं क्वांटिटी का। ये हमने जो अभी देखे हैं ये हमारे डे टू डे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स ही हैं, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेंगे जब हमें चीज़ों को कंपेयर करना हो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हम रेशियो निकालते हैं। ऐसे ही अब एक कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शन में कुछ नहीं है, प्रोपोर्शन में हम लोग 4 क्वांटिटीज को जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। राजू went to market and purchased potatoes। ठीक है, तो शॉपकीपर एक शॉपकीपर ने बोला कि 40 रुपीज़ के वो 5 kg पोटैटो दे देगा, और दूसरा शॉपकीपर बोला कि वो 42 रुपीज़ के 6 kg दे देगा। अब अप्पू कंफ्यूज है या राजू कंफ्यूज है कि मैं कौन से शॉपकीपर से पोटैटोज खरीदूं। तो यहाँ पर है रुपीज़ केजी, 40 रुपीज़ 5 kg। ठीक है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें, हम बोलें कि यहाँ पे रुपीज़ है, तो हमें ये पता है कि रेशियो में हम सेम क्वांटिटीज़ का निकालते हैं। अगर हम रुपीज़ का देखें, 40:42, और जो है केजीज़ का हम अलग निकालें, तो ये हो गया केजी का रेशियो, ये हो गया रुपीज़ का रेशियो। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, 220 और 21 हो जाएगा, इससे तो कम लेस होगा नहीं। 5:6। तो ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे मिल नहीं पा रही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो क्वांटिटी है तो रुपीज़ और केजी, मतलब वो रेट में है। अगर कोई आइटम है 5 रुपीज़ पर केजी, ऐसे लिखते हैं ना, 5 रुपीज़ पर केजी या 10 रुपीज़ पर केजी, इसको बोलते हैं रेट। तो हमें रेट निकालना है ना, तो जब हमें रेट निकालना होता है तो हम इसको रेट के रेशियो में निकालेंगे, रेट के रेशियो से निकालेंगे।
तो ये हो जाएगा 40 रुपीज़ ऑफ 5 kg, और दूसरा हो जाएगा 42 रुपीज़ ऑफ 6 kg। तो इसका आंसर आएगा 8:1, इसका आएगा 7:1। तो यहाँ पर था केजी, यहाँ पर था रुपीज़, केजी एंड रुपीज़। तो जो ये वाला शॉपकीपर है वो 6 kg 42 रुपीज़ के दे रहा है, तो 1 kg वो 7 रुपीज़ का दे रहा है। और दूसरा वाला जो शॉपकीपर है वो 5 kg 40 रुपीज़ के दे रहा है, मतलब 1 kg वो हमें 8 रुपीज़ का दे रहा है। तो ये हमारा रेट पता लग गया। तो इसका मतलब ये वाला सस्ता है, ये 7 रुपीज़ पर केजी है, ये 8 रुपीज़ पर केजी है। तो अप्पू इससे खरीदेगा जो 42 रुपीज़ के 6 kg दे रहा था, ये चीपर है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन की बात हम कर रहे थे। तो ऐसे हम निकालते हैं, अगर प्रोपोर्शन में जो ऊपर वाला एग्जांपल को अगर देखें एक बार, तो उसमें क्या था हमारे पास 40 रुपीज़ 5 kg, और ये होता है हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल 42 रुपीज़ 6 kg। लेकिन ये क्वांटिटी हमारी क्या आ रही थी, 8:1, प्रोपोर्शन 7:1। अब ये क्वांटिटी यहाँ पर 8 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन 7 और 8 जो है कॉमन नहीं है, तो ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में नहीं है, नॉट इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर हम किन्हीं क्वांटिटीज का कंपेयर कर रहे हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हो, जैसे 1:2 और 2:4। तो ये हो जाएगा 1:2, इसको इक्वल टू से भी डिनोट करते हैं, और 1:2, तो ये प्रोपोर्शन में है, ये क्वांटिटीज इक्वल है, प्रोपोर्शन में है ये क्वांटिटीज, इसके यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जो है कंपैरिजन इक्वल में है, प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में हम इस तरीके से 4 कॉलम लगाते हैं, 4 कॉलम, और उसको हम इक्वल से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला क्वांटिटी था ये प्रोपोर्शन में नहीं था, ये इक्वल नहीं था। 8:1 इज नॉट इक्वल टू 7:1, यहाँ पे 8 आ रहा है क्योंकि, और यहाँ पे 7 आ रहा है। अगर ये होता 8:1 और यहाँ पे भी होता 8:1, तो ये हम इक्वलिटी का साइन लगा सकते थे। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में ये तरीका होता है। अगर एग्जांपल देखें, अमित हैज 42 chocolates, गौरव हैज 110 मार्बल्स। अमित के पास 42 चॉकलेट हैं, गौरव के पास 210 मार्बल्स हैं। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम चीजें जो है आपस में बांट लेते हैं, कुछ चॉकलेट अमित गौरव को दे देगा और गौरव अमित को कुछ मार्बल्स दे देगा, आपस में चीजें शेयर कर लेंगे। होता है कॉमनली हम लोग चीजें आपस में शेयर करते हैं। तो अमित ने क्या किया, अमित गेव 21 chocolates to गौरव, and गौरव gave 105 marbles to अमित। लेकिन अब गौरव को यहाँ पे डाउट आ रहा है कि उसने तो जो है 105 मार्बल्स दे दिए अमित को, और अमित ने सिर्फ 21 चॉकलेट्स ही दी हैं। तो उसे फिर अब डाउट आ रहा है कि यार मैंने ज़्यादा दे दिया है और अमित ने मुझे कम दिया है, तो क्या गौरव यहाँ पे सही है? इसको हम प्रोपोर्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि जो है गौरव सही है या नहीं है। ठीक है, या अमित ने सही
जो है चॉकलेट शेयर करी है या नहीं करी है। तो अगर हम अमित का रेशियो देखते हैं, अमित के पास था टोटल 42, उसने गौरव को दिया 21। तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, यानी कि लगभग हाफ। आधा उसने अपना आधा आधा चॉकलेट उसने अपना गौरव को दे दिया, ठीक है, अपने टोटल में से। और गौरव गौरव ने क्या किया, उसके पास टोटल 200 था, उसने अमित को दिया 105। तो ये भी हो जाएगा 2:1। अगर डिवाइड करेंगे इसको 105 को 210 से, तो गौरव ने 105 मार्बल्स अमित को दे दिए टोटल में से, लेकिन दोनों का जो है रेशियो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं है। अमित ने हाफ चॉकलेट्स दी हैं गौरव को, और गौरव ने हाफ मार्बल्स दिए हैं अमित को। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये रेशियो इक्वल है, बराबर रेशियो दिया हुआ है। बस ये है कि क्वांटिटी गौरव के पास ज्यादा थी, अमित के पास कम थी। लेकिन जो है डिवीजन कैसे हुआ है, इक्वल हुआ है। इक्वल मतलब हाफ पार्ट्स में। गौरव ने आधे मार्बल्स जो है अमित को दिए हैं, और अमित ने आधी चॉकलेट्स गौरव को दी हैं। अब जितनी भी क्वांटिटी थी, ठीक है, उसमें से हाफ हाफ डिवाइड किया। अमित ने भी हाफ डिवाइड किया, गौरव ने भी हाफ डिवाइड किया। तो इसलिए ये रेशियो प्रोपोर्शन में है। दिस रेशियो इज इन प्रोपोर्शन। दिस रेशियो इज इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज पंकज है, इसने क्या किया, परचेज 3 पेन्स। इसने 3 पेन खरीदे एक दुकान से 15 रुपए के, 15 रुपीज के। और गौरव ने परचेज की 10 पेन्स, ₹50 के। अब गौरव ये सोच रहा है कि मेरे पेन कहीं कॉस्टली तो नहीं पड़ गए हैं, और पंकज को कहीं पेन सस्ते तो नहीं पड़े हैं, पंकज ने सस्ते में तो नहीं खरीद लिए। इसको चेक करने का तरीका है प्रपोर्शन निकालना। तो पंकज ने जो पेन खरीदे थे, तो यहाँ पे हम रेशियो देख रहे हैं, रेशियो ऑफ प्राइस या कॉस्ट का। ठीक है, तो हम इनको रख सकते हैं यहाँ पे, 3 क्वांटिटी ऑफ ₹15। तो ये हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी कि एक पेन उसको पड़ा 5 रुपीज का, एक पेन पड़ा 5 रुपए का। ठीक है, गौरव को 10 पेन 50 रुपीज, तो ये भी हो गया 1 और 5। हालांकि उसने 10 पेन खरीदे हैं, गौरव ने सिर्फ 3 ही पेन खरीदे हैं। तो एक पेन उसको 5 का पड़ा पंकज को, गौरव को भी एक पेन 5 का पड़ा। तो ये जो रेशियो है, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये रेशियो सही है, इक्वल है, ये रेशियो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखें। रवि रवि ट्रेवल्स रवि ट्रेवल्स 140 किलोमीटर इन 2 liters ऑफ पेट्रोल। ठीक है, रवि जो है 2 लीटर पेट्रोल में जो है 140 किलोमीटर ट्रेवल करता है बाई हिज कार। ठीक है, और अगर वो स्पीड मेंटेन करता है, कार की स्पीड वही लेके चलता है, सपोज कार की स्पीड 60 किलोमीटर थी या जो भी थी, स्पीड मेंटेन करके चल रहा है, तो ही गॉट 280 किलोमीटर इन 4 आवर्स, सॉरी 4 लीटर्स। ठीक है, 280 किलोमीटर वो
4 लीटर्स में पहुंच जाएगा। 2 लीटर में अगर वो 140 किलोमीटर जा रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 4 लीटर में 280 किलोमीटर कवर करेगा। अब ये दोनों क्वांटिटीज क्या प्रोपोर्शन में है, तो देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं। हम देखते हैं लीटर्स, तो हम पहले लीटर का देख लेते हैं। तो 2 लीटर और 4 लीटर, 1:2, 140 किलोमीटर एंड 280 किलोमीटर, तो ये भी हो गया 1:2। यहाँ पे हमने लीटर का प्रोपोर्शन अलग निकाला और किलोमीटर का अलग निकाला। यहाँ पे हम जो है वो नहीं निकाल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर नहीं देख रहे हैं, स्पीड वगैरह नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक तरीके से जो है रेट ऑफ स्पीड नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली लीटर्स का प्रोपोर्शन निकाला और किलोमीटर्स का निकाला, रेशियो निकाला। तो ये दोनों जो हैं ये प्रोपोर्शन में है, 280, ये प्रोपोर्शन में है रेशियोज, ये रेशियोज प्रोपोर्शन में है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1:2 और ये भी हो जाएगा 1:2, ठीक है। एक एग्जांपल और अगर देखें, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स ₹360, कॉस्ट ऑफ 10 kg वाटरमेलन ₹180, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ वेट, वेट मतलब केजी, एप्पल्स और वाटरमेलन का, एंड रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ यानी कि रुपीज। क्या ये रेशियोज प्रोपोर्शन में है? प्रोपोर्शन देखना है यहाँ पे। तो वेट की बात हो रही थी, एप्पल्स एंड वाटरमेलन का हमें देखना है वेट, और एप्पल्स और वाटरमेलन यहाँ पे हमें देखना है प्राइस और कॉस्ट, रुपीज और कॉस्ट। तो ये दोनों रेशियोज क्या प्रोपोर्शन में आएंगे? तो एप्पल्स का अगर हम वेट देखते हैं, वेट का एग्जांपल लें, तो एप्पल्स का जो वेट था वो था 4 kg और वाटरमेलन का जो वेट था वो 10 kg था। तो ये हो गया 2:5, ठीक है। और अब अगर हम देखें रुपीस का वेट, तो एक था 360 रुपीज़ के एप्पल्स थे 4 kg और ये 180 रुपीज़ के थे। तो 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों को छोटा करते हैं तो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2:1। तो क्या ये रेशियो प्रोपोर्शन में है? यहाँ 2 5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, नहीं, प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर हम बोलें 4/10 इज इन प्रोपोर्शन 360 और 180, नो, नॉट इन प्रोपोर्शन, क्योंकि एक आ रहा है 2:5 और दूसरा आ रहा है 2:1, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मेथड। इसमें क्या करते हैं कि हम पहले 1 यूनिट का अमाउंट या क्वांटिटी है जो भी, हम उसको 1 यूनिट में पहले कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि सुमित परचेज्ड 4 नोटबुक ₹48, 4 नोटबुक उसे 48 रुपीज की पड़ी, ठीक है।
तो 1 नोटबुक कितने की पड़ेगी? तो देखते हैं। तो 4 नोटबुक कॉस्ट ₹48। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 नोटबुक कॉस्ट, और इक्वल टू के इस तरह 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, 1 4 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹12। तो यानी कि 1 नोटबुक ₹12 की पड़ी। अब हमें 1 नोटबुक का प्राइस पता चल गया, तो हम कितनी भी नोटबुक का प्राइस निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे हमसे बोला जाए 17 नोटबुक का प्राइस निकाल दो, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 12, जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले 1 यूनिट का प्राइस निकालेंगे, 1 यूनिट को फाइंड करेंगे, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हमारा हेल्प करेगा, यूनिटरी मेथड। अब जैसे बोला जाए ये बाइक ट्रेवल, एक क्वेश्चन है, बाइक ट्रेवल करती है 120 किलोमीटर इन 3 लीटर। 3 लीटर में 120 किलोमीटर जाती है, तो 1 लीटर में कितना जाएगी? 3 लीटर इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 120 बाई 3, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो 1 लीटर में 40 किलोमीटर जाएगा। अब हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 50 लीटर में कितना जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 50 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो द मेथड इन विच फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट and then find the required or asked units. That method is known as unitary method। मतलब जिसमें हम पहले 1 यूनिट का निकालते हैं, फिर बाद में जितना पूछा गया है, जितना रिक्वायर्ड है, उनका जो है अमाउंट, कॉस्ट, क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, जो होता है यूनिटरी मेथड। तो हमने रेशियो प्रोपोर्शन देखा कैसे जो है काम करता है।